नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। सेक्टर 1 में आदिवासी महाराज समाज के महासम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले हुए उपस्थित। समाज के सदस्यों ने किया भव्य स्वागत। 23वें रोजे पर दुर्ग के तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रोजा इफ्तार का आयोजन। शहर विधायक, महापौर सहित अन्य जनप्रतिनिधि हुए शामिल। और बेमेतरा में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भारत माता चौक का किया भूमि पूजन। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गृह मंत्री का किया गया भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। भिलाई सेक्टर 1 में स्थित ऑडिटोरियम में आदिवासी महाराज समाज के महासम्मेलन में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले शामिल हुए, जिनका आदिवासी महाराज समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सेक्टर 1 में आयोजित आदिवासी महारा और आदिवासी महाराज समाज के सम्मेलन में मंगलवार को राज्य मंत्री रामदास आठवले भिलाई सेक्टर 1 के ऑडिटोरियम पहुंचे। इस दौरान सेल SC/ST फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील रामटेके और महाराज समाज के पदाधिकारियों ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्य मंत्री रामदास आठवले का स्वागत बड़ी भव्यता के साथ किया। इस दौरान सामाजिक गतिविधियों और समाज के लिए बेहतर योजना बनाने घंटों चर्चा की गई। राज्य मंत्री रामदास आठवले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाज के उत्थान के लिए वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करेंगे। साथ ही मंदिर मस्जिद में लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर कहा कि सभी अपने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगा सकते हैं और हमारी पार्टी लाउड स्पीकर हटाने का विरोध करती है। समाज जो है एक गरीब समाज है, इसके लिए कोई नया पैकेज जो है ये देने के बारे में भी राज्य सरकार ने विचार करने की आवश्यकता है और मैं मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखूंगा और इस समाज को न्याय मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी भूमिका। सर, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र में जो विवाद हुआ है, माननीय राज ठाकरे जी ने झगड़ा लगाने की शुरुआत की है। हिंदू मुसलमानों में शांति होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, लेकिन दोनों समाज में विवाद पैदा करने की कोशिश हुई है। मेरे पार्टी का स्टैंड ये है कि भाई मस्जिद के भोंगे हटाने के बजाय अगर आपको मंदिर में भोंगे लगाने हैं, हनुमान चालीसा का पठन अगर करना है तो आपके मंदिर के पास आपको करने का अधिकार है, लेकिन वहाँ भोंगे हटाने का जो भूमिका है, इस भूमिका का हम विरोध करते हैं और हम हिंदू मुसलमानों में शांति चाहते हैं और ना हिंदू पर अन्याय होना चाहिए ना मुस्लिम पर अन्याय होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए और ये बाबा साहब के संविधान का अपमान हो रहा है और इसीलिए हम उस भूमिका का, राज ठाकरे की भूमिका का कड़ा विरोध करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए रॉबिन मल्ल ठाकुर की रिपोर्ट। रमजान माह पर रखे जाने वाले रोजे के 23वें रोजा के अवसर पर तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में रोजेदारों को रोजा इफ्तार कराया गया, जिसमें शहर विधायक, महापौर और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रोजेदारों के बीच पहुंचकर दी शुभकामनाएं और पूरे देश में सुख शांति रहे की मांगी गई दुआएं। रमजान शरीफ के माह पर रखे जाने वाले रोजे के 23वें रोजे के अवसर पर दुर्ग के तकियापारा मुस्लिम कम्युनिटी हॉल में MIC प्रभारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल गनी द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन सोमवार की शाम रखा गया, जिसमें दुर्ग के विधायक, छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान, रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शिव सिंह, मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, प्रवक्ता नासिर खोकर, ब्लॉक अध्यक्ष अजय मिश्रा, राजकुमार पाली, रफीक खान विशेष रूप से उपस्थित हुए। गौरतलब है कि मुस्लिम समाज के वरिष्ठ व दुर्ग नगर निगम के MIC प्रभारी अब्दुल गनी के द्वारा शानदार रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शेख अमीर, रज्जाक कुरैशी, जहीर पटेल, यूनिस पटेल, सैयद आबिद अली, अब्दुल सईद कुरैशी,
शेख शकील, जाहिद अली तकियापारा सहित शहर भर से बड़ी संख्या में रोजा इफ्तार के आयोजन में लोग शामिल हुए और सभी ने एक साथ रोजा इफ्तार कर मगरिब की नमाज अदा की और नमाज के बाद सभी ने एक साथ खाना खाया। इसी कड़ी में शहर विधायक अरुण वोरा और छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के अध्यक्ष असलम खान ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और आज हम सब लोग यहाँ पर रोजा इफ्तार में तकियापारा पहुँचे हैं। मैं सभी समाज के लोगों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि इस महीने में जो भी हम अपने मन में कामना करते हैं वह कामना हमारी पूरी होती है। और हम सब ने ये कामना की है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो यहाँ की संस्कृति है, एकता की, सद्भावना की, भाईचारे की और सर्वधर्म समभाव को मजबूत बनाने की, उस पर हम लोग मजबूती देने का काम यहाँ पर करते हैं। हमने यही कामना की है कि सब खुशहाल रहे, सब अपने जीवन में आगे बढ़े और इस प्रदेश की तरक्की में हम सब अपनी सहभागिता हमेशा निभाते रहें। ये जो है आज दुर्ग के अंदर में जो अफ्तार पार्टी रखी गई, इस अफ्तार पार्टी में सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की और रमज़ान में जो अफ्तार पार्टी की जाती है इसमें विशेषकर दूसरे धर्म के लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो दुआ की जाती है सभी मानव समाज के लिए की जाती है। और मैं ये जो अफ्तार पार्टी कराए गनी भाई और अल्ताफ़ भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे भविष्य में भी इस तरह की अफ्तार पार्टी होते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इनर व्हील क्लब के पदाधिकारियों ने एक अनूठी पहल की है और इस पहल के तहत किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने उनकी सहायता की जा रही है। शुरुआती दौर में प्रियदर्शनी परिसर सुपेला में एक स्वल्पाहार केंद्र का निर्माण कराकर इन्हें सौंपा गया है, जिससे वे अपना जीवन यापन मेहनत करके कर सके। किन्नर समाज आज भी समाज से उपेक्षित माना जाता है और इन्हें देखते ही लोग इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, जिस वजह से इन्हें अपने जीवन यापन करने के लिए कई तरह के गलत काम भी करने पड़ते हैं। परंतु पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सामाजिक संस्था ने आगे आकर इनका हाथ थामा है और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रयास कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इनर व्हील क्लब दुर्ग की, जिन्होंने किन्नर समाज के उत्थान के लिए एक अनूठी पहल करते हुए प्रियदर्शनी परिसर सुपेला में नगर पालिक निगम भिलाई के सहयोग से एक स्वल्पाहार केंद्र उड़ान का निर्माण किया है और उसे कंचन सेंद्रे नाम की किन्नर को संचालन हेतु समर्पित किया है। इस अनूठी पहल से पूरे किन्नर समाज में खुशी की लहर है कि कोई तो रहनुमा आया जिन्होंने उनकी रहनुमाई करके उनके जीवन शैली को बदलने का प्रयास किया। ये जो शॉप है इनर व्हील क्लब दुर्ग के द्वारा थर्ड जेंडर के लिए एक सुव्यवस्थित दुकान की व्यवस्था की गई है, जिसमें चाय, कॉफ़ी और नाश्ते का हम लोगों ने संचालन किया हुआ है। और ये पहली बार है पूरे प्रदेश में कि इनर व्हील क्लब और प्राइवेट जो NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो थर्ड जेंडर के लिए आगे आए हैं। जैसा कि हम लगातार शासन के साथ पे एडवोकेसी करते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि जो ये तृतीयलिंग समुदाय है ये समाज की मुख्य धारा पे आए, और ये पहली बार एक इनर व्हील क्लब के माध्यम से ये संभव हो पाया है कि आज जो थर्ड जेंडर है वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और समाज की मुख्य धारा पे जुड़ रहे हैं। जनरली देखा गया है कि थर्ड जेंडर्स जो समाज की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लोग जो है, आम लोग जो है थोड़ा दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। क्या लगता है कि इस दुकान का संचालन किस तरह से आप करेंगे कि लोग आपके पास आए, या जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे एक स्त्री और पुरुष होते हैं वैसे ही थर्ड जेंडर है, थर्ड जेंडर कोई अलग नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही आग्रह करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे आए और इस कॉफ़ी सेंटर पे अपना टाइम एक्सपेंड करें, चाय पी के जाएँ, क्योंकि ये अलग कोई महिला पुरुष और थर्ड जेंडर जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब से हम यहाँ पे बैठ रहे हैं लोगों का एक अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और काफ़ी लोगों ने तारीफ भी किया है इस चीज़ों को। और मुझे लगता है कि अगर ये जो दुकान है ये अगर चलता है तो इसके अलावा छत्तीसगढ़ पे और भी जो ज़िले हैं और भी जो संभाग हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे इस तरीके का काम किया जाएगा। कंचन सेंद्रे, सदस्य तृतीयलिंग कल्याण बोर्ड, छत्तीसगढ़ शासन। इनर व्हील क्लब के सदस्यों ने कैमरे के सामने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वह ऐसे जनहित के कार्य वर्चस्व बनाने के लिए नहीं कर रही हैं, बल्कि किन्नर समाज जो आज भी दबा कुचला है उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर प्रयास मुख बधिर शाला के प्राचार्य भी उपस्थित थे और उन्होंने इनर व्हील क्लब को ढेरों बधाइयां दी।
मैं राजेश कुमार पांडे, प्राचार्य प्रयास एवं विकलांग संस्थान भिलाई। ये जो थर्ड जेंडर के लिए इनर व्हील क्लब और उनके जो पदाधिकारी हैं, ये जो सहयोग कर रहे हैं थर्ड जेंडर को, इन्होंने पूरा ऑन मालिक बना के उनको बिठाया, न कि अपना अंडर में कर्मचारी है। तो ये बहुत अच्छा पहल है। उनको खुद अनुभव होगा कि इस तरीके से समाज में जुड़ने से उनको क्या क्या परेशानियां आती हैं और उसको स्वयं हल कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा पहल है। मैं चाहूँगा कि इस तरीके से और भी जो संस्थाएं हैं वो आगे आके इन थर्ड जेंडरों को आगे करें, जिनसे वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़कर अच्छा कार्य कर सके और समाज में सहयोग कर सके। वो यहाँ के तिरस्कृत नहीं है, वो हमारे एक अंग हैं। हमें भी उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए और उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि किन्नर समाज के उत्थान के लिए कोई सामाजिक संस्था सामने आई है, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि अब शायद किन्नर समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए अन्य सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य संगठनों को भी सामने आना होगा और अपना सहयोग इस अनूठी पहल में देना होगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े, फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नाच ले गाले हमारे साथ, आई है बैसाखी खुशियों के साथ। मस्ती में झूम और खीर पूरी खा और ना कर तू दुनिया की परवाह। राजधानी रायपुर में सिख भाइयों के लिए आगामी 30 अप्रैल शनिवार को स्टार होटल बेबीलोन कैपिटल में शाम 7 बजे से होगी बैसाखी की धूम। अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स की ओर से होने वाले इस मेगा शो में आप उठाएंगे पंजाबी लाइव बैंड रीबर्थ का मजा। इसके अलावा भांगड़ा गिद्धा शो के साथ पंजाबी सिंगर के मधुर गाने आपको कर देंगे थिरकने को मजबूर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर ग्रैंड न्यूज और अनिल जोत सिंघानी इवेंट्स के इस मेगा शो में मुख्य अतिथि होंगे हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन कुलदीप सिंह जुनेजा होंगे विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल। लख लख बधाइयां छत्तीसगढ़ दी संगतां नूं। बहुत हर्ष का विषय है कि अनिल जोत सिंघानी द्वारा होटल बेबीलोन कैपिटल में 30 अप्रैल को बहुत ही धूमधाम से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं बैसाखी पर्व पर, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद हमको मिल सके और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। सारे सिख समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि बैसाखी का पर्व पहले तो बहुत जगह मनाया जाता था, लेकिन अति उत्साह के साथ अनिल जोत सिंघानी द्वारा इवेंट के माध्यम से मनाया जा रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। सब परिवारों ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। छत्तीसगढ़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ बैसाखी ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं। और बैसाखी ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ अनिल जोत सिंघानी जी रायपुर ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਬੀਲੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ बैसाखी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਹੋਏ
इस तरह के लोग दी जंटरी रहे कि इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਾਨੀ ਜੀ बहुत ही सूझवान व्यक्ति ने जो भी प्रोग्राम आज तक करते हैं वो सफलतापूर्वक करते हैं। मैं अनेक प्रोग्राम भी इन्हां दे गया सी ते पूरा हाथ जोड़ के विनती है आप सब लोगों से निवेदन है कि 30 तारीख को अवश्य पधारें, अवश्य पहुंचे और इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी देखें, क्योंकि अनिल जोत सिंह हानी जी जब ऑनलाइन करते हैं तो अभी इन्होंने एक कार्यक्रम किया था तो 20 लाख से ज्यादा लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। तो इससे अच्छा कोई हमारे इवेंट करने वाला कोई नहीं हो सकता। इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं फिर से बैसाखी की आप सभी परिवार को बैसाखी की बधाई देना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को सफल हो उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी प्रदेश के वरिष्ठ सम्मानित लोग होंगे उनको भी आमंत्रित किया जाएगा। आप भी इसमें आमंत्रित है, अवश्य आइए, अवश्य आइए, अवश्य आइए। जी हाँ, तो हो जाइए तैयार परिवार समेत बैसाखी की रात का आनंद उठाने। आगामी 30 अप्रैल शनिवार को VIP चौक स्थित होटल बेबीलोन कैपिटल में मचेगी बैसाखी की धूम। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट, सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295, 9300540111, नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर जी रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा। यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलचा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियां हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में
सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंप मंडल के अध्यक्ष शुभम सिंह ने 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन नगर निगम जोन 3 की आयुक्त येशा लहरे को सौंपा है। जोन आयुक्त ने मांगों पर उच्चाधिकारियों से चर्चा कर समाधान को लेकर आश्वस्त किया है। कैंप क्षेत्र स्थित बैकुंठ धाम वाटिका के संधारण, मदर टेरेसा नगर में CC रोड निर्माण, सड़क किनारे कचरा फेंकने से रोकने, पेयजल समस्या के निराकरण, बैकुंठ धाम क्रिकेट मैदान के चारों ओर स्टील रेलिंग लगाने आदि जैसी 7 सूत्री मांगों के निराकरण को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कैंप मंडल के अध्यक्ष शुभम सिंह ने पदाधिकारियों के साथ जोन 3 की आयुक्त येशा लहरे को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जोन आयुक्त को समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके निराकरण की मांग की गई है। समस्याओं से होने वाली परेशानियों से भी जोन आयुक्त को अवगत कराया गया है। ज्ञापन को लेकर मंडल अध्यक्ष शुभम सिंह ने जानकारी दी। शुभम सिंह, मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चा कैंप का। हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राकेश पांडे जी के निर्देशानुसार और समाज सेविका आदरणीय चारुलता पांडे जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने लगातार कैंप की हो रही अनदेखी को देखते हुए आज जोन कमिश्नर को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी 7 मांगों पर कार्रवाई करें। 7 मांगों पे जो भी हो सकता है वो जल्द से जल्द करें। किस तरह की मांगे, क्या मांगे? लगभग कैंप के वार्डों से संबंधित मांगे हैं। जैसे कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है हमारी, एक सड़क की है जो इस साल बजट में भी वो सड़क पारित हुई है। पिछले साल बजट में भी वो सड़क पारित हुई थी लेकिन बन नहीं पाई थी किसी कारणवश, और इस साल भी वो सड़क पारित हुई है। वो सबसे एक महत्वपूर्ण मांग है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण मांग है कि कैंप में एक 7 बिस्तर अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसके पीछे 10 बिस्तर अस्पताल, उसके पीछे में पूरे 5-7 वार्डों का कचरा डंप किया जा रहा है। जो भी जानवर किसी कारणवश ख़त्म हो जा रहे हैं गर्मी से या कुछ भी, उनके बॉडी को लाके वहीं पे डंप कर दिया जाता है कचड़े में। लगभग वहाँ पे अस्पताल है, वहाँ पे पूरी कॉलोनी है, वहाँ की बदबू से वहाँ के रहवासियों को काफ़ी समस्या झेलनी पड़ रही है। ऐसी कुछ और 5 मांगे हैं। जैसे बैकुंठ धाम में क्रिकेट ग्राउंड के लिए हमने मांग की है, जो एक ग्राउंड है वहाँ का संधारण किया जाए, वहाँ पे स्टील रेलिंग लगाई जाए। ये सब मांगे हैं हमारी।
बहरहाल भाजयुमों ने 7 सूत्री मांगों के शीघ्र निराकरण को लेकर जोन आयुक्त से आग्रह किया है। निराकरण नहीं होने की स्थिति में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में कौशल प्रशिक्षण के बैनर तले कॉलेज की छात्राओं ने सीखा केक बनाना। इस अवसर पर शहर विधायक व महापौर ने कार्यक्रम में शामिल होकर बढ़ाया छात्राओं का हौसला। दुर्ग के शासकीय डॉक्टर पाटनकर गर्ल्स पीजी कन्या कॉलेज में मंगलवार को 2 दिवसीय पाक कला का आयोजन कौशल प्रशिक्षण के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसके पहले दिन कॉलेज की ही पूर्व छात्राओं ने किस तरह से केक कम समय में बनाया जा सकता है को लेकर केक बनाने की विधि बतलाई, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने बड़ी ही दिलचस्पी के साथ केक बनाने की विधि को देखा। साथ ही इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने कॉलेज की छात्राओं को पाक कला में माहिर रहने की बातें कहीं और अन्य कलाओं के साथ साथ पाक कला को सीख विभिन्न तरह के पकवानों की जानकारी रखे जाने की बातें कहीं। इस अवसर पर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी और कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने आए हुए अतिथियों का स्वागत कर आभार जताया। इस अवसर पर विधायक वोरा व कार्यक्रम प्रभारी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रयास की बहुत प्रशंसा करता हूं और छात्र छात्राओं को हर क्षेत्र में निपुण होना चाहिए। जो हमारी छात्राएं हैं, ये कन्या महाविद्यालय है, यहाँ की छात्राएं जहाँ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे है, खेलकूद के क्षेत्र में आगे है, वहीं पाक कला के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उसके लिए मैं प्राचार्य सुशील चंद्र तिवारी जी को, प्रीति मिश्रा जी को जो जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष है, और रेशमा जी को जो यहाँ की प्रोफेसर है, और सहगल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रशिक्षण उन्होंने हमारे बच्चों को दिया है और ये बच्चे आगे चलकर इस क्षेत्र में भी महारत हासिल करेंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। पाक कला की विशेष स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम है, वर्कशॉप है इनफैक्ट, जो कि हमारे आदरणीय अरुण वोरा जी विधायक की सौजन्य से हमारी छात्राओं के लिए रखा गया है। और इसको हमारी जो भूतपूर्व छात्र संघ है उसकी जन भागीदारी के हमारी अध्यक्ष प्रीति मिश्रा जी, वो यहाँ की भूतपूर्व छात्रा रह चुकी है, वर्तमान में उनके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो एक्सपर्ट आई हैं पारिल, वो भी हमारे महाविद्यालय की भूतपूर्व छात्रा हैं। तो उनके द्वारा आज ये केक मेकिंग, बेकिंग और आइसिंग का प्रोग्राम वर्कशॉप रखा गया है, जिसमें हमारे ये ओपन फॉर ऑल कॉलेज है, जितनी भी हमारे कॉलेज की गर्ल्स किसी भी विषय की हो वो इसमें आमंत्रित हैं और वो यहाँ पर सीखेंगे। कितने दिवसीय है ये? 2 दिवसीय। डॉक्टर रेशमा लाकेश, प्रोफेसर गर्ल्स कॉलेज। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बेमेतरा में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भारत माता चौक का किया भूमि पूजन। 58 लाख रुपए की लागत से बेमेतरा में बनेगा भारत माता चौक। आज यहाँ पर भारत माता चौक के नाम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, चौक निर्माण का, सौंदर्यीकरण का। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में ये दूसरा होगा भारत माता चौक। और आशीष को, शकुंतला को, यहाँ की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उनके मन में ये विचार आया। और बेमेतरा जिला के बनने के बाद, वर्तमान में हमारी सरकार बनने के बाद, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि हमारे बेमेतरा में भी सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हैं। चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे पुल पुलिया की, चाहे चौक चौराहों की। तो एक बड़ा अच्छा काम इन लोगों ने हाथ में लिया है। इसके बनने से बेमेतरा और रौनकता आएगा, लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो इसके लिए मैंने सबको बधाई दिया है। क्षेत्रीय साहू मित्र सभा रुआबांधा इकाई के तत्वाधान में भक्त मां कर्मा जयंती का आयोजन रुआबांधा में किया गया। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ नागरिकों और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे। क्षेत्रीय साहू मित्र सभा रुआबांधा इकाई के तत्वाधान में भक्त मां कर्मा की 1006वीं जयंती का आयोजन रुआबांधा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित हुए। अध्यक्षता तहसील साहू संघ रिसाली के अध्यक्ष संतोष साहू ने की। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान करने के साथ ही प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना आरती के पश्चात महिलाओं द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसने क्षेत्र का भ्रमण किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी मैं एक जगह चर्चा करत रहूँ, हमारे समाजे का भी कार्यक्रम है, तुम डीसी खेलते हो नहीं खेलो, तुम्हारा कहा नहीं चल डीसी खेले, महीना पैसा जमा कर देते हैं करते हैं। तो मैं वही कहा था तुमन, हाँ कर्मा समिति कर्मा बैंक कुछ नाम रख लो, कर्मा सोसाइटी चला तो वो बढ़िया चीज़ है। और उन्हें पैसा जमा कर जाओ, बोला ब्याज में अपन ले जाओ, बोला बढ़ावत जाओ दस का। और वही ना गरीब लड़का है, बोला सहयोग करना है, पढ़ाई के लिए सहयोग करना है, ये सब चीज़ करता है। एक तो बढ़ी भी और वो में नहीं जुड़े तो मन जुड़त भी जाही और अच्छा काम भी। वैसे नवयुवक मंगला भी करना चाहिए, सब एकजुट होकर कुछ न कुछ जिसे। बहरहाल इस अवसर पर युवा प्रकोष्ठ के संरक्षक प्रेमचंद साहू, संयोजक लेखराम साहू, महिला प्रकोष्ठ की संरक्षक नेमबाई साहू, सरस्वती साहू, संयोजिका बिंदु साहू सहित क्षेत्रीय साहू मित्र सभा के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा लंबे समय के बाद टाउनशिप की खस्ताहाल सड़कों की सुध ली गई है और उसका संधारण कार्य आरंभ कर दिया गया है। बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर 6 सी मार्केट से सुपेला अंडरब्रिज पहुंच मार्ग और जेपी चौक से अंडरब्रिज पहुंच मार्ग दोनों ही इतने खस्ताहाल हो चुके थे कि इन पर आए दिन दुर्घटनाएं देखी जा रही थी। हमने भी इस खबर को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया था, जिसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने इसकी सुध ली है और अब इनका संधारण प्रारंभ कर दिया गया है। परंतु रोड संधारण में उपयोग की जाने वाली सामग्री कुछ ठीक नहीं लग रही है और इसे देखकर इस बार बनाए गए रोड की गुणवत्ता पर सवालिया निशान भी उठ रहा है। दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी हद तक सुविधाएं मुहैया कराता है और ये जो सड़क हमने आपको दिखाई है, जो हमारे पीछे भी देख पा रहे होंगे, ये सड़क जो है सीधे अंडरब्रिज को जाता है, सुपेला अंडरब्रिज। इस सड़क में काफ़ी बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, जिन गड्ढों पर चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया था और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही थी। एक बार पुनः बीएसपी ने इसकी सुध ली है। इसकी भी खबर हमने अपने चैनल में प्रमुखता से चलाई थी, आपको दिखाई थी, तब जाकर के बीएसपी प्रशासन जागा है और आज इस रोड की मरम्मत की जा रही है। लेकिन स्थितियां इस बार देख करके ऐसा लग रहा है कि जो मटेरियल इस रोड में यूज़ किया जा रहा है लगाने के बाद भी वो पूरी तरह से दबाया नहीं गया है। अब इन सारी चीज़ों को देख करके ये लगता है कि क्या ये रोड जो बनाया जा रहा है, जो संधारित किया जा रहा है, क्या इसकी लाइफ उतनी मिल पाएगी जितने पहले के रोड की मिलती थी? यह एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मैं हूं संतोष शर्मा। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा स्वच्छता के 209वें सप्ताह में उत्तराखंड भवन सेक्टर 7 के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य रूप से नगर निगम के स्वच्छता प्रभारी एवं पार्षद लक्ष्मीपति राजू उपस्थित हुए। स्वच्छता ही सेवा समिति द्वारा पिछले 208 सप्ताह से टाउनशिप सहित पटरी पार इलाके में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के 209वें सप्ताह में सेक्टर 7 स्थित उत्तराखंड भवन परिसर के समीप साफ सफाई की गई। यहां लगी गाजर घास, अनुपयोगी झाड़ियों को काटने के साथ ही आसपास फैले कचरे को साफ किया गया। अभियान में मुख्य रूप से नगर निगम भिलाई के स्वच्छता प्रभारी और पार्षद लक्ष्मीपति राजू उपस्थित हुए। साथ ही अभियान में अपना सहयोग प्रदान करते हुए समिति द्वारा स्वच्छता को लेकर किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद साहू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।